अस्सलाम वालेकुम, ये अली मदद। आज मैं कुछ हटकी चीज़ ला रहा हूँ। वो चीज़ है जामे कलंदर। जामे कलंदर क्या होता है, कौन देता है, कहाँ से शुरू हुआ और कब से जारी है और कौन इस वक्त दे रहा है, ये सब डिटेल में बताने वाला हूँ अपनी लाल शहबाज कलंदर की इन्फॉर्मेशन में। आज मैं आपको उस जाम के बारे में बताने वाला हूँ जो लाखों नहीं करोड़ों लोगों की ख्वाहिश होती है और ख़ास तौर पे उन फ़कीरों मलंगों की होती है जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ यहाँ पे दे दी हैं और यहाँ पर वो इसी आस में बैठे कि शायद उन्हें जामे कलंदर मिल जाए और वो जाम पीने के बाद उनका रूहानी सफ़र आगे बढ़े और वो आगे ऐसा बढ़े कि वो मंजिलत तय करते हुए आगे से आगे जाए। जामे कलंदर कोई मामूली सी जाम नहीं है, वो जाम है जो मौला अली से जो है लाल शहबाज को मिली, लाल शहबाज से जो है वो बोतले बहार और बोतले बहार के थ्रू जो है वो आज भी लोग कहते हैं कि लाल साईं जो है वो जाम पिलाते हैं। ये वो जाम है जिसके लिए यहाँ मलंग अपनी ज़िंदगियाँ दे देते हैं, जिसके लिए मलंग अपने आप छोड़ देते हैं, अपने घर बार छोड़ देते हैं, अपने बीवी बच्चे छोड़ देते हैं, अपने बहन भाई, अपना सुख चैन, अपनी हर चीज़ को छोड़कर यहाँ फ़कीरी इख्तियार करते हैं और यहाँ की मजावरी करते हैं। कुछ झाड़ू देते हैं, कुछ अंदर ड्यूटियाँ देते हैं, कुछ बाहर ड्यूटियाँ देते हैं, कुछ पानी भरते हैं, कुछ लंगर पे चले जाते हैं, कुछ लंगर खिलाते हैं, कुछ लंगर बनाते हैं, कुछ लंगर बांटते हैं, कुछ जो है वो गार्ड का काम भी करते हैं, कुछ लोगों की यहाँ तलाशी लेते हैं ताकि जो है वो बदमज़गी अंदर ना हो, असला या कुछ इस तरह की चीज़ें ना लेके जाएँ जिससे दहशतगर्दी या लोग डिस्टर्ब हों। इसी तरह कुछ जो है यहाँ पर जूतियों की रखवाली के लिए बैठ जाते हैं, कुछ खानका जो बनाई गई है मलंगों की वहाँ की देखभाल करते हैं, कुछ मच पे जो है वो हाज़िरी देते हैं, कुछ जो है वो लाल बोतले बहार साईं के या लाल साईं के जो है वो सिर्फ दीदार को बैठे रहते हैं और वहाँ देखते हैं, आने जाने वालों को गाइड करते हैं। ये मुख्तलिफ इनके शोबे जात हैं जहाँ पे ये पूरा साल खिदमत अदा करते हैं और उफ भी नहीं करते। लोग इनको धुतकारते हैं, लोग इनको पता नहीं क्या क्या नहीं बोलते और ये सिर्फ अपनी नौकरी या अपनी खिदमत देखते हैं और
अपने मुर्शिद को, अपने साईं को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। और उस 1 साल के पीरियड के बाद जब वो दिन आता है, जो उर्स का 5वां या 7वां दिन होता है, उस दिन जो है ये सारे मलंग अपने सारे काम काज छोड़कर एक जगह पर जमा हो जाते हैं। और जो यहाँ के गद्दी नशीन हैं वो कई दिन से जो इबादत रियाजत कर रहे होते हैं और जो ऑनलाइन उनको उस वक्त आता है, वो उस वक्त वो जाम बनाया जाता है और उस जाम को वो आंखें बंद कर कर और जिसके सामने कर देते हैं वो उसका जाम हो जाता है। इस तरह कई लोगों को वो जाम जितना बनाया जाता है वो बांटा जाता है और उसके बाद जो रह जाते हैं वो फिर 1 साल अपनी प्रोग्रेस अंजाम देते हैं और उसके बाद फिर अगले साल अपने आप को पेश करते हैं और फिर अपनी खिदमतें उनके सामने रखते हैं और अपनी काबिलियत और बहुत सारी मंजिलत फिर जाके उनमें से चंद खुश नसीब को फिर तौफीक होती है, मिलता है और उसके बाद फिर कुछ रह जाते हैं। इस तरह ये सिलसिला सदियों से जारी और सदियों तक जारी रहेगा। मलंग आते जाते हैं, बनते जाते हैं और यहाँ से निकलकर मुख्तलिफ दरबारों में और मुख्तलिफ इलाकों में वो कलंदरी सिस्टम कायम करते हैं, जिससे लोग तो हैरान होते ही हैं और वो खिदमत और वो सारी चीज़ें यहाँ बनाते हैं जिससे लोग के लिए आसानियाँ होती हैं, लोगों की खिदमत करते हैं और अपनी इल्म और रियाजत में लगे रहते हैं और अपने आप को सुपुर्द कर देते हैं। जो यहाँ किया था वो वहाँ पर भी वही सिस्टम रहता है, यानी कि ज़्यादातर वज्द की हालत में जाना शुरू कर देते हैं। आपको यहाँ कई ऐसे फ़कीर मिलेंगे जो कई सालों से हैं और कई दिनों से भी हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ यहाँ पे निछावर कर दी हैं और इस प्यास में, इस चस्के में पढ़कर उसको आगे लेके चल रहे हैं। तो मैं जिक्र कर रहा था बोते बहार का। बोते बहार वो हस्ती हैं जिन्होंने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी और राह में चल पड़े लाल की और लाल के थ्रू उन हस्तियों तक पहुँचे जिनको हम अहले बैत कहते हैं, जिनको हम पंचतन पाक कहते हैं। लाल के जाने के बाद बोते सरकार ने एक जगह बनाई और उस जगह पे अक्सर वो बैठा करते थे और पूरे इलाके को देखा करते थे। और जब लाल साईं का विसाल हुआ, पर्दा हुआ, उसके बाद भी वो उसी जगह पर बैठा करते थे और कई साल वहाँ बैठकर उन्होंने वो इल्म फैलाया, वो तालीम फैलाई और इतने शागिर्द बनाए कि वो आज भी कहीं ना कहीं जो है वो अपने कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो इंसानी शक्ल में है, चाहे वो इस दुनिया से पर्दा कर गए। वो अपने आखिरी अवाइल में, आखिरी दौर में बोते बहार जब बहुत बिज़ी हो गए रूहानी तौर पर और वज की हालत में ज़्यादा रहते थे और चादर ओढ़े कई दिन तक जो है वो एक ही जगह पे बैठे रहते थे और करीबी शागिर्दों को तो पता था कि ये वज की हालत में ये मौजूद नहीं है, सिर्फ ज़ाहिरी इनका जो है यहाँ पे है, तो वो किसी को छेड़ने नहीं दिया करते थे, आवाज़ नहीं देने दिया करते थे। बोते सरकार जो थे वो बहुत से रूहानी मराइल तय करते हुए लाल के साथ और बहुत सारी चीज़ों में जो है वो सफ़र भी किया उन्होंने और ज़ियारतें भी की। जब वो अपनी आखिरी एज में पहुँचे तो उन्होंने वो जाम बनाया और वो जाम जो है वो अपने उस शागिर्द को दिया जिसने आगे उसको लेके चलना था और वो जिस वर्ष की हालत में थे उसी वर्ष की हालत में उन्होंने वो जाम जो है वो दिया। और वो वर्ष की हालत ऐसी होती है कि आपकी आंखें बंद होती हैं और सिर्फ आपका हाथ उठता है और जिसकी तरफ उठता है वो उसी का होता है जाम। ये रस्म आज के दिन भी मनाई जाती है और लाल शहबाज कलंदर का जब उर्स ख़त्म होता है उसके 5वें या 7वें रोज़ जो है वो जाम दिया जाता है। जो यहाँ के गद्दी नशीन है वो वही अमल दोहराते हैं जो बोते बहार ने दोहराया और वो जिसके आगे वो जाम कर देते हैं उसी का हो जाता है। उसमें कोई लड़ाई नहीं होती, कोई जो है वो फटा नहीं होता, कोई कंपैरिजन नहीं होती, क्योंकि ये वो जाम होता है वो लोग जिसका सालों इंतज़ार करते हैं। बहुत कुछ कम नसीब होते हैं जिनको वो पहली बार या दूसरी बार या तीसरी चौथी बार में ही मिल जाता है। यहाँ सालों में या हर साल कचहरी लगती है और वही चीज़ दोहराई जाती है, क्योंकि
जब मौला ने लाल शहबाज कलंदर को जाम दिया था और उस जाम में मौला खुद अपने हाथों से जो पिलाया था, वही जाम लाल शहबाज कलंदर ने गोते बहार में आकर उस पहले अपने मलंग को या शागिर्द को दिया था गोते बहार के। और वही सिलसिला आज भी कहा जाता है वो चलता है, जो गति नशीन है उसमें आज भी जो है वो लाल साईं आते हैं और वो जिसकी तरफ जाम कर देते हैं वो जाम उसी का हो जाता है। और जब वो पी लेता है तो वो मंजिलों, मुरादों और बहुत सारी चीज़ों में वो आगे बढ़ जाता है। और जब आगे बढ़ता है तो उसकी रूहानियत को चार चांद लग जाता है और वो वाकई जो है उस रास्ते पे निकल जाता है इल्म के, मार्फत के जहाँ उसकी कामयाबी ही कामयाबी होती है दीनी तौर पर, जिसको हम दुनियावी तौर पर कहते हैं कि एक फ़कीर, एक मलंग जो है वो दुनियावी तौर पर जो है वो कमज़ोर हो गया है, गरीब हो गया है, फटे को पुराने कपड़े पहनने की तरफ आ गया है, दुनिया तर्क कर दी है, अपने रिश्तेदारों से दूर हो गया है, अपने बीवी बच्चों से दूर हो गया है, अपने बहनों भाइयों से दूर हो गया है। ये वही जाम है और ये वही जाम कलंदर है जो लोग सालों इंतज़ार करते हैं। और इसको कई गानों में भी लिया गया। आफ्ता परवीन ने भी वो जो है वो जाम के बारे में कुछ बताया है। इसी तरह और भी लोगों ने उसको पढ़ा है कलाम को। ये वही कलाम है जो लाल शहबाज कलंदर ने जो है वो अपने शायरी की ज़बान में लिखा, फ़ारसी में लिखा और आज भी लोग उसको पढ़ते हैं और आज भी उसकी तलाश में। बहुत से लोग हैं मजाक भी उड़ाते हैं और कहते भी हैं कि ये फजूल चीज़ है, अब ऐसा नहीं होता। मगर यहाँ पे जब आप रहेंगे, जब यहाँ पे सिस्टम देखेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि ये चीज़ क्या है। दूर से बातें करने में और समंदर में उतरने में फ़र्क होता है। मेरी मालूमात आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी अच्छी और कीमती और बेहतरीन मालूमात मिल सके। और अपने चाहने वालों को शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।